ये है शैडो एसएमपी और आज इस एसएमपी को मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ। पर ऐसा क्या हो जाता है मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे ये एसएमपी को 2 मिनट तक करना पड़ जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता देता हूँ। एसएमपी के डे 1 में पीवीपी ऑफ है, मतलब मैं चाहकर भी किसी प्लेयर को नहीं मार सकता। एंड एसएमपी के डे 2 में सबको रैंडम एबिलिटी मिलेंगी। ओनर खुद आके एबिलिटी देगा और एबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एसएमपी को ज्वाइन करने के बाद मैं हर नॉर्मल प्लेयर के जैसे स्टोन के बेसिक टूल बनाए और फिर मैं चला गया विलेज ढूंढने। सच बोल रहा हूँ, 25 से 30 मिनट इस एसएमपी में विलेज ढूंढने के बाद एक भी विलेज नहीं मिला। तो मैं माइनिंग को चला गया, आयरन की पिकेक्स बनाया। बाद में मुझे एसएमपी का फर्स्ट डायमंड मिल गया और फिर चला गया फिर से विलेज की तलाश में। बहुत देर विलेज ढूंढने के बाद विलेज तो नहीं मिला, पर मेरे को इस एसएमपी में एक अलग ही स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। पहले तो मुझे लगा ये किसी का बेस है, पर फिर बाद में मुझे पता चला इस एसएमपी में ऐड हुआ है रैंडम स्ट्रक्चर वाला प्लगइन। यानी इस सर्वर में कहीं पर भी कभी भी एक स्ट्रक्चर स्पॉन हो सकता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है, डायमंड्स और बहुत से चीजें अंदर कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैंने पास में रिस्पॉन पॉइंट लगा दिया। अंदर स्केलेटन और ज़ॉम्बी बहुत थे। मैं सिर्फ 2 हार्ट पे बचा और मेरे को एक आइडिया आया। मेरे को नीचे तो कोई भी चेस्ट नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि शायद ऊपर के फ्लोर पे चेस्ट हो सकती है और मेरा शक सही था। ऊपर कुछ ज़ॉम्बी और स्पॉनर को तोड़ के मुझे चेस्ट मिल गई, बट चेस्ट में कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब मेरे साथ पोपट हो गया। फिर से मैं विलेज ढूंढने चला गया। 1 से 2 घंटे ढूंढने के बाद भी मुझे एक ही विलेज मिला और उसमें भी कुछ खाना नहीं था, सिर्फ विलेजर्स थे। तो मैंने सोचा एक बेस बना लेता हूँ। छोटा सा बेस बनाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया क्योंकि मेरा लैपटॉप लैग होना शुरू हो गया था। 3 घंटे ऑफलाइन माइनिंग के बाद मैंने बहुत डायमंड माइन कर लिया था एंड नेदर में भी 2 घंटे रहने के बाद मेरे पास स्मिथिंग टेम्पलेट भी आ गया था। और अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं बोर हो रहा था। भाई ने बोला प्लेयर के साथ टीम अप कर ले। मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा किसके साथ टीम अप करूं, तो भाई ने बोला इस प्लेयर के साथ टीम अप कर ले। इसके साथ कोई भी टीम अप नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कर लिया। फिर ये बंदा अपने ही नशे कर रहा था, मतलब मैं इसको काम करने का बोल रहा हूँ पर ये तो नशे करते जा रहा है। पर बाद में इसने काम करना शुरू कर दिया। जब तक ये काम कर रहा था तब तक मैंने टीम को और बड़ा कर लिया। हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा बेस बना लिया और अब वो टाइम आ गया था कि ओनर सबको एबिलिटीज दे। सबको एबिलिटी कैसे यूज करना है ओनर बताने लगा। तो इसे यूज करने के लिए अपने इन्वेंटरी स्लॉट पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करना है, लाइक दिस। जो एबिलिटी अच्छी है वो 1 से 3 स्लॉट पर काम करेंगी एंड जो नॉर्मल है वो 5 से 6 स्लॉट्स पर। और अब मेरी बारी थी एबिलिटी की। मेरे को मिली फायर एबिलिटी विथ 3 स्लॉट्स, नॉट बैड। एंड मुझे एक प्लेयर आईड्रिफ्ट नाम का मुझे बोला कि मुझे भी टीम में ले लो, तो मैंने ट्रस्ट करके ले लिया। और बाद में वो टीम में आके बोर हो रहा था। मेरे टीम में आके मेरा सामान लेने के बाद वो टीम से जाने का बोलता है, मतलब समझ रहे हो। तो मैंने उसे 3 बार मार दिया, बट रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। और आज एसएमपी को मेरा छोटा भाई भी ज्वाइन करने वाला है। उसे लेने मैं स्पॉन पे चला गया, पर कैसे? स्पॉन तो 1300 ब्लॉक दूर था और एसएमपी में कीप इन्वेंटरी ऑन थी। ओनर ने डे 1 में ऑन रखा था ग्राइंड करने के लिए, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने डे 2 में भी एसएमपी में कीप इन्वेंटरी ऑन कर दिया। तो मैं मर गया और उसके पास चला गया स्पॉन पे, और मेरा नेटवर्क भी बहुत अटक रहा था। फिर क्या हुआ आप ही देख लो। पर फाइनली मैंने उसको मार दिया और अब वो स्पॉन पर ही स्पॉन हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बहुत मारा, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3 हार्ट पे भाग गया। फिर बाद में वो ज्वाइन ही नहीं हुआ, तो मैंने मेरे छोटे भाई को डायमंड दे दिया और उसे कहा डायमंड का आर्मर बना ले। पर अचानक अड्रिफ्ट ज्वाइन हुआ और मेरे छोटे भाई को एक बार मार दिया और फिर से लेफ्ट कर दिया।
तो फिर ओनर कुछ प्लेयर्स की एबिलिटी बदल रहा था। उसमें से एक बंदा डार्क ने अपनी एबिलिटी बदल दिया। पागल के पास एसएमपी की सेकंड पावरफुल एबिलिटी थी। पागल ने टेलीपोर्ट होने वाली एबिलिटी ले लिया। अबाउट टेलीपोर्ट एबिलिटी, यह एबिलिटी 2 पोर्टल बनाती है और इसका कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा रहता है और पोर्टल भी सिर्फ 15 से 10 सेकेंड ही ऑन रहता है। और मैं स्पोन के पास ही था और इस पागल डार्क ने स्पोन से अपने बेस तक एक पोर्टल बनाया और मैं भी पोर्टल में चला गया, सीधा उसके बेस पर टीपी हो गया। फिर इस बार भी मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया और अब आप ही देख लो मेरे साथ क्या हुआ। अंदर डार्क के साथ कोई और भी था और वो मुझे बेवजह मारने लगा और फिर डार्क भी मुझे मारने आ गया। शायद इन लोगों को लगा मैं नूब हूँ। फिर डार्क को मारने के बाद उसके नूब टीममेट को भी मार दिया और बेस को लूटने लगा। उनका बेस में लूट ही रहा था कि डार्क के साथ जो टीममेट था वो फिर से बेस पे आ गया और उसे भी मैंने मार दिया। और इन लोगों के बेस को लूटने के बाद मैं उनका बेस जलाने लगा और फिर मैं ऑफलाइन चला गया। और जैसे ही मैं ऑनलाइन आया मैंने देखा मेरे पास मेरा आर्मर नहीं है। शायद डार्क मेरे अकाउंट से आके छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था और अब मेरे पास थी सिर्फ मेरी एक्स और कुछ भी नहीं। और डार्क का भी नेम टैग मुझे आसपास दिखने लगा। शायद वो मेरे अकाउंट से आके मेरे कोऑर्डिनेट्स चेक करके मुझे मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैंने उसे विदाउट आर्मर भी मार दिया, लॉल। और फिर बाद में मुझे चैट में गालियाँ देने लगा और कहा कि आजा पीवीपी। जो आदमी मेरे से विदाउट आर्मर हारा है वो मुझे पीवीपी के लिए चैलेंज कर रहा है। और अब एसएमपी में सब ऑफलाइन चले गए। एसएमपी में था सिर्फ मैं और मेरा एक ट्रस्टेड फ्रेंड। तो मैंने डिसाइड किया इस एसएमपी में आप में से 7 रैंडम प्लेयर्स को लेने का। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दी गई एक एप्लीकेशन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जाकर उस वीडियो पर क्लिक करो, उस वीडियो को अच्छे से देखो और एसएमपी को ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए म्याऊं म्याऊं।